अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल हिलाल अकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में मैं तमाम लोगों का इस्तकबाल करता हूं। तो आज की इस वीडियो में हम रियाज़ी जमात हश्तुम के पहले सबक नातिक़ आदात से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम नातिक़ आदात के मश्क़ 1.1 के तीसरे सवाल को हल करेंगे। पिछले वीडियो में हमने नातिक़ आदात की पहली मश्क़ 1.1 के 2 सवालों को हल किया था। इस वीडियो में हम तीसरे सवाल को हल करेंगे। तो देखते हैं हमारा तीसरा सवाल। खाली जगहों को पुर कीजिए, यानी कि आपको जो यहाँ पर खाली जगह दिखाई दे रही है, ये खाली जगहों में आपको सही जवाब को लिखना है। तो पहला सवाल है -1/17 जमा डैश मसावी है -12/5 जमा -1/17। तो -1/17 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। फिर यहाँ पर -1/17 के साथ क्या है जमा में? -12/5। तो यहाँ पर क्या जमा किया जाए -1/17 के साथ कि ये और ये RHS और LHS मसावी हो जाए। तो यहाँ पर -1/17 के साथ -12/5 को जमा किया जा रहा, तो यहाँ पर भी -1/17 के साथ क्या जमा करना पड़ेगा हमको? -12/5। तब क्या होगा? दोनों साइड का हमारा जवाब मसावी आएगा, यानी ये जो है तक़लीबी ख़ासियत बलिहाज़े जमा है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। -2/3 में क्या जमा किया जाए कि हमारा जवाब फिर से -2/3 आ जाए? तो हमारा जवाब है यहाँ पर सिफ़र। किसी भी अदद में सिफ़र को जमा करने पर हमारा जवाब वही हासिल होता है। मिसाल के तौर पर 6 में सिफ़र जमा करने पर 6 ही जवाब आता। तो ये जो है हमारा क्या है? जमाई तमासिली उनसर है। चलिए उसी तरह से तीसरा सवाल है, 1 को किस अदद से ज़रब दिया जाए कि हमारा जवाब 9/11 आए? मिसाल के तौर पर 6 है, 6 को अगर 1 से ज़रब दूंगा तो क्या जवाब आएगा मेरा? 6 ही आएगा। 7 को मैं अगर 1 से ज़रब दूंगा तो मेरा जवाब क्या आएगा? 7 ही आएगा। 8 को मैं 1 से ज़रब दूंगा तो मेरा जवाब क्या आएगा? 8 ही आएगा। तो 1 से किसको ज़रब दूंगा तो मेरा जवाब 9/11 आएगा। तो 1 से मैं जो है 9/11 को ज़रब दूंगा तो मेरा जवाब 9/11 आएगा, यानी कि मैं यहाँ पर लिखूँगा 9/11। तो ये क्या है? ज़रबी तमासिली उनसर है। ज़रबी तमासिली उनसर किसे कहते हैं हम? 1 को कहते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी अदद को 1 से ज़रब देने पर हमारा जवाब क्या आता है? वही अदद आता है। तो यहाँ पर 1 से मैं 9/11 को ज़रब दे रहा हूँ, तो हमारा जवाब क्या आएगा? 9/11। उसके बाद बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। तो देखिए यहाँ पर -12 ब्रैकेट के बाहर है, उसके बाद 5/6 जमा 6/7 दोनों ब्रैकेट के अंदर है, फिर मसावी है। अब क्या हुआ यहाँ पर? -12 जमा 5/6 को ब्रैकेट में लिख दिया गया, इस हिस्से को ब्रैकेट में लिख दिया गया, इस हिस्से को। ठीक है ना? तो अब इधर बचा क्या? 6/7। तो आप चाहे बाद वाले दोनों को ब्रैकेट में लिखिए या फिर आप पहले वाले दोनों को ब्रैकेट में लिखिए, जवाब में हमारे कोई तब्दीली नहीं होती। इस तरह से यहाँ पर मेरा जवाब क्या आया? 6/7। तो ये कौन सी खासियत है? ये तलाज़िमी खासियत, नातिक़ आदात की तलाज़िमी खासियत बलिहाज़े जमा। यहाँ पर क्या हुआ? बाद वाले 2 आदात को मैंने ब्रैकेट में लिखा, तो यहाँ पर पहले वाले 2 आदात को ब्रैकेट में लिखकर तीसरे आदत को बाहर लिख दूंगा, तो हमारे जवाब में कोई तब्दीली नहीं आएगी, जवाब हमारा मसावी आएगा। तो इसको कहेंगे हम नातिक़ आदात की जमा तलाज़िमी खासियत रखती है। यहाँ पर देखिए आप 1/2 जमा 1/3 ब्रैकेट में है और ब्रैकेट से पहले ज़रब है, यानी कि यहाँ पर जो भी अदद आएगा वो इन दोनों आदात के साथ भी ज़रब में है। ठीक है, तो यहाँ पर ये अदद कौन सा है मुझे नहीं मालूम। अब मसावात के इस जानिब देखिए आप, यहाँ पर है 3/4। ठीक है, 3/4 के साथ 1/2 ज़रब में है, फिर जमा, फिर 3/4 है, फिर दूसरा अदद कौन सा आएगा? मैंने क्या कहा आपको? यहाँ पर जो भी अदद है वो इन 2 आदात के साथ भी ज़रब में है। तो यहाँ पर ज़रब में पहले अदद के साथ 1/2 के साथ कौन है ज़रब में? 3/4, यानी कि यहाँ पर हमारा जवाब क्या आएगा? 3/4। अब 3/4 1/2 के साथ भी ज़रब में है, फिर 3/4 1/3 के साथ भी ज़रब में है। तो इसको हम क्या कहेंगे? अमल जमा पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत। कौन सी खासियत है ये? तक़सीमी खासियत। फिर 6वां सवाल देखिए, -16/7 में क्या जमा किया जाए कि हमारा जवाब फिर से -16/7 आ जाए? तो हमारा जवाब क्या है यहाँ पर? सिफ़र। किसी भी अदद में सिफ़र को जमा करने पर जवाब हमारा वही अदद आता है, इसीलिए हम सिफ़र को क्या कहते हैं? जमाई तमासिली उनसर। तो आपको ये खाली जगहों को पुर करने के साथ साथ आपको जो है खासियतों को पहचानना भी आना चाहिए। यहाँ पर देखिए आप -1/17 का इस जानिब खाली सिर्फ मुकाम तब्दील कर दिया, यहाँ पर पहले लिखा हुआ है, यहाँ पर बाद में लिखा हुआ है, यानी ये कौन सी खासियत है?
ये तखलीबी खासियत बलिहाज़े जमा है, यानी कि हम आदात को इधर उधर लिखने पर भी उसके जमा में कोई तब्दीली नहीं आएगी। उसके बाद ये जो खासियत है ये जमाई तमासिली उनसर है और ये खासियत ज़रबी तमासिली उनसर है। और क्यों? क्योंकि किसी भी अदद को एक से ज़रब देने पर हमारा वही जवाब हासिल होता है। उसके बाद ये वाली जो खासियत है ये तलाज़िमी खासियत है, यानी कि ए जमा बी जमा सी ये मसावी होगा ए जमा बी ब्रैकेट में जमा बाहर सी, यानी कि ब्रैकेट में आदात को लिखने से उसके जमा में कोई तब्दीली नहीं आती है, जो है तलाज़िमी खासियत बलिहाज़े जमा है। उसके बाद ये कौन सा है? ये अमल जमा पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत। यहाँ पर आपको जो है 1/2 जमा 1/3 ब्रैकेट में दिया था, फिर यहाँ ज़रब था, फिर यहाँ पर कौन सा अदद है कि जो दोनों के साथ भी ज़रब में रहना, वही अदद। तो यहाँ पर 1/2 के साथ 3/4 ज़रब में है, मतलब हम पहचान लिए यहाँ पर कि 1/2 के साथ ज़रब में 3/4 है, तो यहाँ पर हम 3/4 लिख दिए। अब यही 3/4 ज़रब में होगा 1/3 के साथ। तो ये है अमल जमा पर अमल ज़रब के तहत तक़सीमी खासियत। उसके बाद हमारा 6वां सवाल है -16/7 में क्या जमा किया जाए कि हमारा जवाब फिर से -16/7 आ जाए। तो हम कहेंगे कि सिफ़र जमा करने पर, -16/7 में सिफ़र जमा करने पर फिर से हमारा जवाब वही हासिल होता है। तो ये हमारा है जमा तमासिली उनसर। तो ये था सवाल नंबर 3 मश्क नंबर 1.1 का। अब जो है हम अगले सवाल को हल करेंगे, सवाल नंबर 4। चलिए, तो हमारा चौथा सवाल है 2/11 को -5/14 के मखलूब से ज़रब देना है। तो 2/11 को किससे ज़रब देना है हमें? -5/14 के मखलूब। -5/14 का मखलूब किसे कहते हैं? मखलूब कहते हैं ज़रबी माकूस को। अब ज़रबी माकूस किसे कहते हैं? जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा था, ज़रबी माकूस किसी भी अदद का ज़रबी माकूस मतलब उस अदद को अपने ज़रबी माकूस से ज़रब देने पर हमारा जवाब 1 आना चाहिए। मिसाल के तौर पर 6 है, 6 को किससे ज़रब देने पर हमारा जवाब 1 आएगा? तो 6 को 1/6 से ज़रब देने पर हमारा जवाब 1 आएगा, यानी 6 का ज़रबी माकूस क्या हुआ? 1 हुआ। जैसा 6 × 6 6 × 6, तो यानी 6 का ज़रबी माकूस हम कहेंगे 6 का ज़रबी माकूस हम कहेंगे 1/6 है। तो उसी तरीक़े से -5/14 को किससे ज़रब देने पर हमारा जवाब 1 आएगा? -5/14 का मखलूब लेना है आपको। मखलूब कहते हैं ज़रबी माकूस को। तो -5/14 को किससे ज़रब देने पर हमारा जवाब 1 आएगा? तो आपका जवाब है -5/14 को -14/5 से ज़रब देना होगा, आपको उल्टा करना होगा। तो देखिए यहाँ पर 5 × 5 5 × 5 14 × 14 14 × 14 माइनस 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 ज़रब माइनस प्लस होएगा, तो जवाब हमारा आएगा 1। ठीक है, तो -5/14 का मखलूब क्या होगा? लिखिए यहाँ पर -5/14 का मखलूब क्या होगा? हमारा जवाब -5/14 का मखलूब -14/5। अब क्या करना है हमको? 2/11 को -5/14 के मखलूब से ज़रब देना है। मखलूब क्या आ गया हमारा? -14/5। तो 2/11 को ज़रब देना है किससे? -5/14 के मखलूब से। तो -5/14 का मखलूब क्या हुआ? -14/5। ठीक है, अब बोलिए 14 ज़रब 2, 14 दूनी 28। ठीक है, यहाँ पर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। 11 × 5 = 55, तो ये होगा हमारा जवाब -28/5। तो आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। इंशाल्लाह आगे की मालूमात हम अगले वीडियोज़ में मालूम करेंगे।